भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में आप लोग का स्वागत है। आप सब पढ़ रहे थे सांकारिका। सांकारिका ईश्वर कृष्णकृत है और भाग 6 है। ठीक, भाग 6 आज हम पढ़ाने का प्लान है। भाग 6 देखा जाए तो श्लोक नंबर आपका 12। आपका अद्य प्रसाद मिश्र की बुक मेरे पास है। अब आप लोग पेज नंबर 100 कितना है, 173 है। चलिए, प्रीतः प्रीत विषादात्मकः प्रकाश प्रवृत्त नियम आर्था। नियम अर्थ नियमार्थ अन्यो अन्य अभि भवाश्रय जनन मिथुन वृत्तश्च गुणा। ठीक है, को पहले देख लीजिए। प्रीतः प्रीत विषाद आत्मक, यहाँ ले लीजिएगा आत्मका। ठीक है, प्रकाश प्रवृत्त नियम धन अर्थ अलग कर दीजिएगा। ठीक है, अन्य था अन्य हो जाएगा। अन्य यहाँ फिर संधि करेंगे तो अभिभवा श्रेया, अभिभवाश्रय अभिभवाश्रय। ठीक है, जनन मिथुन वृत्त्यस गुणाः। गुणाः मीन होता है गुण। गुणा मीन गुण। कह रहे हैं प्रीतः प्रीत विषाद आत्मकः प्रसाद प्रवृत्त नियम अर्थः। यह कार्य त्रिगुण पर छाया है। तीनों गुण कौन कौन है? त्रिगुण मतलब जानते हैं, त्रिगुण पर छाया है। और यह तीनों गुण सत्व रजस तमस, यह तीनों गुण कौन कौन है? तीनों गुण कौन है उसे विषय में निर्देशित करना चाह रहे हैं कवि। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए तब बता रहे हैं तीनों गुण। सत्व इत्यादि गुण सुख दुख मोहात्मक। सत्व में आ रहा है प्रीतः प्रीत विषाद आत्मक। इसमें प्रीतः मीन होता है सत्य। ठीक है, और सत्व गुण में आ रहा है सुख दुख मोहात्मक। और प्रकाश प्रवृत्त नियम अर्थ में प्रकाशन प्रवर्त में संचायन, कोई चीज़ का संचालन, और तथा नियमन। प्रकाश माने संचालन और नियमन मीन होता है नियंत्रण। प्रकाश को ऊपर लिख दीजिए, संचालन किसी चीज़ का संचालित करना। और नियमन मीन नियंत्रण करना। ठीक है, इनके प्रयोजन अन्योन्य माने इनके जो प्रयोजन है अभिभावक अभिभावक होना चाहिए। अभिभवाश्रय है ना, अभिभावक आप यहाँ समझिए। अभिभावक का आश्रय, अभिभावक का आश्रय अन्योन्य आश्रय उत्पादन करने में परिणाम सहचारी मैंने साथ दे उसी को है। अब देख लीजिए सत्व रजस तमस, सत्व रजो तम, सत्व रजोगुण और तमोगुण, तमस लिख दीजिए, तमस। सत्व रजस तमस तीन गुण होते हैं। अब तीनों देखिए,
सत्व जो होते हैं सुखात्मक, सत्व सुखात्मक, सत्व जो होते हैं सुखात्मक होते हैं। सत्वगुण यहाँ पाए जाते हैं विषाद में, प्रीतः प्रीत में सत्वगुण है, प्रीतः प्रीत सत्वगुण पाए जाते हैं। यहाँ सत्य लिख दीजिए, सत्वगुण। सुखात्मक सुख ही देता है, और सुखात्मक प्रकाशक और हल्का रहता है इत्यादि। रजोगुण कैसे होते हैं? रजोगुण होता है आपका दुखात्मक होता है, दुखात्मक, ठीक है। रजोगुण कैसे होता है? दुखात्मक होता है और उत्तेजक होता है, उत्तेजक, और प्रवर्तक चलायमान होता है, प्रवर्तक चलायमान, प्रवर्तक और चलायमान, ठीक है। और तमस गुण क्या होता है? मोहात्मक होता है, मोहात्मक। अब यही देख लीजिए मोहात्मक क्या है। मिथुन अभिभावक, आश्रय करने वाले, उत्पादक, परिणाम सहचारी होते हैं। तो अभिभावक इसमें जो है मोहात्मक होते हैं, मोह से युक्त, नियामक भारी, और नियामक भारी, ठीक है। कहने का मतलब है सत्वगुण है, प्रीति है, प्रीत्य अप्रीति, ठीक है। प्रीत्य प्रीति, विषाद, ये तीनों है इसमें। प्रीत्य प्रीत होगा, अप्रीति होगा, जान लीजिएगा, तभी तो हो रहा है। चलिए ठीक है। प्रीता मीन सुखम, प्रीत्यात्मक माने सत्वगुण, अप्रीत माने दुख, और अप्रीतिको मीन होता है रजोगुण, ठीक है। अप्रीतिको मीन रजोगुण, ठीक। अब इसका मतलब जान लीजिए, इसी में है तीनों। प्रीत्या मीन होता है सत्वगुण, सत्वगुण लिख लीजिए। प्रीत्या मीन सत्वगुण, और अप्रीत यहाँ से निकालेंगे तो आ निकल आएगा, अप्रीत हो जाएगा, और रजोगुण हो जाएगा, रजोगुण आपका सत्वगुण हो गया। रजोगुण विषाद मीन होता है तमस गुण, ठीक है। तीनों गुण आपके सामने हैं, आत्म के सहारे। और रजोगुण, तमोगुण, और प्रकाश प्रवृत्त नियामक, संचायन करने वाले और नियंत्रण करने वाले आत्मा को, और अन्योन्य अभिभावक, जनन मिथुन वृत्त्यस्य, जनन मीन लोगों को, मिथुन द वृत्तियों, इन वृत्तियों को गुणा माने गुण है। अब आपके समझ में आ गया होगा। रजो तमो सत्वगुण होता है सुखात्मक प्रकाशमय, यहाँ आप लिख दीजिए भी सुखात्मक लिख सकते हैं, यहाँ दुखात्मक लिख सकते हैं, यहाँ आप मोहात्मक लिख सकते हैं, ठीक है। यही तीनों आपका है। रजोगुण दुखात्मक होता है, उत्तेजक होता है, प्रवर्तक होता है, चलायमान होता है। और तमस गुण जो होता है मोहात्मक होता है, नियामक होता है, भारी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से है, तीनों गुणों के विवेचन हो गया है, और बाकी तो सब ठीक ही है जो है। बहुत इम्पॉर्टेंट है यह कारिका, जान लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IMP इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। प्रीति माने सुख,
अप्रीत माने दुख। ठीक है, प्रीत माने दुख, सुख, अप्रीत माने दुख। बताते रहे, यहाँ लिख भी सकते हो, प्रीत माने सुख और अप्रीत माने दुख, ये आप मान चलिए। और आगे देखेंगे हम, कारिका जान ही रहे हैं, सांग कारिका जो है ईश्वर कृष्ण जी महाराज लिखे हैं, और तत्व कौमुदी जो है व्याख्या किए हैं। इसका जो बीच बीच में व्याख्या हुआ है, इसकी उत्पत्ति वाचस्पति मिश्र ने किया है। ठीक है, दोनों लोग मिल करके इस मतलब सांख्यकारिका बन गया है, सांख्य तत्व कौमुदी बन गया, इसलिए सांख्य तत्व कौमुदी। ठीक है, सांख्यकारिका ही जो बोला जाता है, तो उसमें ये नहीं है। चलिए पेज नंबर 174 पर देखेंगे, एतद युक्तम भवति प्रीति ही सुखम। इस प्रकार से यह तात्पर्य है, प्रीति का अर्थ है सुख, प्रीति का अर्थ है सुख, और प्रीत्यात्मक, प्रीत्यात्मक का मतलब है सत्वगुण। सुख के अर्थ होने पर और सुख स्वरूप अप्रीत माने दुख का अर्थ दे रहा है। आगे देखिए, सुखात्मक गुणम जो है तत्सत्व गुण, और अप्रीत दुखम का मतलब है, अप्रीत का मतलब दुख और प्रीत का मतलब सुख। ठीक है, अप्रीत का मतलब दुख और प्रीत का मतलब सुख। ये हो गया अप्रीत को रजोगुण। अप्रीतकों का मतलब होता है रजोगुण, दुख का स्वरूप। रजोगुण में यही रजोगुण दुख के स्वरूप जो होते हैं, जितने दुख पड़ते हो रजोगुण में आता है स्वरूप। विषाद मोह होने से तमोगुण मोह, विषादात्मको प्रीत्यमको जो है रजोगुण, विषादो मोह, विषाद तमस गुण, गुण इत्यादि। विषाद गुण होता है जो तमस गुण होता है, यहाँ मैंने तमस गुण लिखा है और मोहात्मक ऊपर लिखा है। तमस गुण को ऊपर लिख दो, मोहात्मक नियामक भारी, मोहात्मक एक लिख दो, बाकी बात खत्म। तमोगुण मोह स्वरूप होता है, जो तमोगुण होता है मोह स्वरूप होता है। तीनों गुण की विवेचना हो गई है। फिर वह रजस 175 पेज में देखेंगे, अगर मान लीजिए अद्वैत प्रसाद की बुक है संयोग से, तो आपको मिलता हुआ जाएगा, नहीं तो कारिका तो मिलती हुई जाएगी। कोई भी बुक होगा, कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। व्याख्या अपने अपने हिसाब से हर राइटर कर लेते हैं, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब कारिकवा थोड़ो कोई कम बेसी कर देगा नहीं, श्लोकवा थोड़ो कम बेसी कर देगा नहीं। व्याख्या अपने हिसाब से तो कोई किसी पेज में होगा, कोई किसी। अब ब्राह्मण नंबर श्लोक है, आप मिला लीजिए चाहे जिस बुक में पढ़ रहे हो। प्रीत अप्रीत, अप्रीत बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कटा भी नहीं है। अब देखिए, रजस तमस और सत्व तीनों गुण का नियंत्रण किया गया है। कह रहे हैं तीनों गुण पर नियंत्रण होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा सुख लेना चाहिए, न बहुत ज़्यादा दुख लेना चाहिए, न बहुत ज़्यादा मोह माया करना चाहिए। इस पृथ्वी पर रह करके तीनों गुण को आप आराम से बहुत ज़्यादा लीन नहीं होना चाहिए। चलिए पेज नंबर अगला हम चल रहे हैं, बता रहे हैं अभी जहाँ जहाँ मोस्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। प्रीत्या अप्रीत विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति ही नियमार्थ। प्रकाश मीन प्रकाश में संचालमान है पूरे ब्रह्मांड में, और नियंत्रण करने वाला अन्योन्य विभावक। अभिभावक माने जो हम लोग हैं, यही अभिभावक हैं। जैसे आप कोई सी स्कूल में होता है ना, पेरेंट्स होते हैं, तो वही अभिभावक हैं। हम लोग ग्रहण कर रहे हैं दुख सुख को, वही बात है। जनन मिथुन वृत्तिया, इस जनन में जो जहाँ यहाँ जन्मे हैं, मिथुन माने मिले हुए हैं, और वृत्तिया माने यह जो वृत्त है, सत्य गुण रज गुण तम गुण गुणाश्च। ठीक है, चलिए अब अगली श्लोक की तरफ चलते हैं। वही बातें बताए हैं, जान लीजिएगा, वही बात ये बताए हैं। हाँ, अब अगला देखेंगे, श्लोक नंबर आपका 13 है। ठीक, कारिका नंबर 13 है। इसको आप लोग देखेंगे पेज नंबर 184। वही बतिया यहाँ कहा गया है, ये भी बात। सत्य लघु प्रकाशकम इष्टम
उपष्टम भकम चल और रज। गुरु चरणम एक एव तमः प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति। सत्व मीन होता है हल्का। सत्व गुण क्या है? सुखात्मक है और हल्का भी है। और लघु मीन छोटा, और यह लघु है और प्रकाश कम है। इष्टम और भकम चल, चल मीन चल। और रजगुण कैसे है? रजगुण क्या है? दुखात्मक है। गुर मीन भारी, गुर मीन भारी। चरणम एव, चरणक, चरणकम, चरण धन कम धन यू, ठीक। तम, तम क्या है? मोहात्मक। प्रदीप वाच्य अर्थतो वृत्ति। कहने का मतलब सत्य हल्का है, अतएव प्रकाश है। सत्य हल्का है और ये क्या है? लघु है। लघु मीन छोटा है और प्रकाश है। प्रकाश मैंने लिखा भी है, ठीक है। प्रकाश है। रजस प्रवृत्तशील। रजस जो है, रज ये है, ये प्रवृत्तशील है। प्रवृत्तशील मीन चलायमान है। ये देखिए, प्रकाशकम इष्टम, इष्टम उपष्टम और भकम चल, चलायमान है। चलाय मतलब चलायमान है, चलायमान है, ठीक है। चंचल है, प्रवृत्तिशील है। प्रवृत्तिशील का मतलब होता है चलायमान। कौन? यही रज, रजोगुण, रजोगुण ये सब चलायमान है, चंचल है। अतएव उत्तेजक है, अतएव उत्तेजक है। यही में आप सब लिख दीजिए, उत्तेजक है, उत्तेजक है, ठीक है। और क्या है? तमस भारी है। तमस क्या है? मोह है, भारी है। ये देखिए तमस क्या है? रजस। ये देखिए तमः चरणम एव गुरु मीन भारी। तमस क्या है? अवरोधक है, नियामक है। और उसके बाद जो है प्रयोजन सिद्धि के लिए तीनों प्रदीप के समान मिलकर कार्य करते हैं। ये प्रयोजन के समय जो है कि ही कोई प्रयोजन सिद्ध के लिए यह तीनों गुण प्रयोजन सिद्ध के लिए, प्रयोजन सिद्ध के लिए कार्य करते हैं, सिद्ध के लिए कार्य करते हैं। यह प्रदीप माने कोई भी प्रयोजन है तो वह तीनों गुण मिल करके, तीनों गुण मिल करके कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। लघु सत्वम प्रकाशम इष्टम। लघु माने छोटा है, सत्व माने हल्का है, प्रकाश युक्त है, इष्टम माने यह कौन? यही सत्व गुण। सत्व क्या है? हल्का है, छोटा है, लघु है, ठीक है। और इष्टम उपष्टम्भ, उपष्टम्भकम चलम च रजः। रजा मीन यह रजोगुण कैसे हो? उत्तेजक है, चलायमान है और दुखात्मक है। अब गुर तम क्या है? यही तीनों आप ले लीजिए, रज सत्व तम, ठीक है। तम कैसे है? तमस गुरु है, भारी है, मैंने भारी लिखा था। और यह चरणम कम एव है, मोहात्मकम है, नियामक है। और यही प्रदीप वच्चम अर्थो, यही तीन गुण प्रयोजन में जो है तीनों गुण साथ मिल करके कार्य करते हैं। यही तीनों गुण मिलकर कार्य करते हैं। चलिए, आपके समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। चलिए आगे चलते हैं।
ये आपका 13 है। 14 श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। अब आप आ जाइए 5वें पर, बहुत इम्पोर्टेंट है 15वां। ठीक है, 15वां है। चलिए 15वां देखेंगे, प्रकृति की सत्ता कैसे होती है। 5 कारणों से प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। इसका है 5 कारणों से प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। अगला है आपका 15, मंत्र नंबर 15 है। आप देखेंगे 15, 16 एक में ही है। और उसमें आप देखेंगे इसमें 5 कारणों से प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। सबसे पहले मैंने बताया था, आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्रकृति और पुरुष से मिल करके जो है पूरा निर्माण होता है। प्रकृति और पुरुष से मिल करके महत बनता है, बुद्धि बनता है, बुद्धि से अहंकार, और अहंकार से पंच ज्ञान इंद्रियाँ, पंच कर्म इंद्रिय, पंच तन्मात्राएँ, एक मन, और पंच तन्मात्राएँ में पंच महाभूत निकलते हैं। कुल मिला के 25 हैं। कुछ व्यक्त होते हैं, कुछ अव्यक्त होते हैं, कुछ कारण कार्य होते हैं, कुछ कार्य होते हैं, कुछ कार्य न होते न कारण होते, ऐसे ऐसे सब है सिस्टम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं यही जो प्रकृति है, प्रकृति को सबसे पहले सिद्ध करना चाह रहे हैं। कैसे? इस प्रकृति को, प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं क्या करना चाहिए। प्रकृति की सत्ता को, इस प्रकृति की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं 5 कारण से कि हाँ प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। अब देख लीजिए हिंदी, परिमित होने से, कारण के सदृश होने पर, कारण की शक्ति से उत्पन्न, कारण से ही आविर्भूत होने पर, उसी में तिरोभाव होने पर। ठीक है, चलिए प्रकृति की सत्ता सिद्ध हो रही है, तब पुरुष की होगी, तब महत को होगी, तब अहंकार को होगी, ज्ञानेंद्रियों को, कर्म इंद्रियों, तन मात्राएँ, मन, पंच महाभूत, ये सब ऐसे क्रम से चलेगा। आप लोग जानिए। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट भेदानाम परिमाणत समन्वया छदक्तिक्तः प्रवेशतेश्च कारण कार्य विभागाद्वयस्य रूपयस्य कारणमस्तम व्यक्तम प्रवर्ते त्रिगुणतः और समुदयाच और परिणामतः सलिलवत प्रतिगुणाश्रय विशेषात। ठीक, इस टाइप है भैया। भेदा नाम मीन भेदों के, और ये कह रहे हैं समन्वय में, समन्वय जान रहे हैं। प्रकृति जो है, प्रकृति कारण है और पुरुष न कारण है न कार्य है। कारण के विषय में बात कर रहे हैं। भेदा नाम, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, पहला की सिद्धि हो रही है भेदा नाम। परिमाणात, यहाँ आधा तक कर देंगे तो हो जाएगा आपका काम। परिमाणात हो जाएगा, द्वितीय हो गया। और समन्वय, समन्वय यहाँ आप तृतीय कर देंगे। और छद्दिक्तः, शक्ति ततः चौथा हो गया प्रमाण। और यहाँ तक आप लेंगे प्रवृत्तस्य कारण कार्य विभागाद रूपयस्य। अब आपका कारण कार्य जो है विभागाद, यहाँ आपका 5वां हो गया। ठीक है, इस टाइप है। क्रम से थोड़ा जानेंगे तो आपका यह चौथा हो जाएगा, चौथा यह हो जाएगा, और 5वां यह हो जाएगा 5वां, और तीसरा यह हो जाएगा। क्रम से जानेंगे तो परिमित होने से भेदा नाम माने भेदों के परिमित होने पर परिणाम। दूसरा है कारण के सदृश होने पर परिणाम आता है, और समन्वय में मिल जाता है, और उसी में तिरोभाव होने से। और तीसरा आप देखेंगे कारण शक्तितः प्रवेतेश्य
और यह तीसरा कारण की शक्ति से उत्पन्न होता है। और चौथा आपका कारण कार्य जो है विभागत कारण से ही आविर्भाव होते हैं। और पांचवा आपका समन्वय जान रहे हैं, तीनों में मिल जाते हैं। भेदों के परिमित, जो भेदों के परिमित हैं, भेद हैं वो, हाँ, और उसकी जानकारी होती है। इसमें परिणाम की जानकारी होती है, समन्वय के, शक्ति के, इसी प्रकार से है पांचों। विभाग, विभागाद, यहाँ से यहाँ तक लेंगे विभागाद, ठीक। अब होगा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य हो जाएगा, ऐश्वर्य और रू, ईश्वर, उपयस्य, उपायस्य हो जाएगा। यहाँ वृद्धि होकर को उपायस्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, हाँ, यहाँ आपके पांचों प्रकृति से सिद्ध कर रहे हैं। और अव्यक्त जो है प्रकृति की सत्ता है। अभेदा नाम, भेदों के परिणाम, समन्वय, तक्षिका, प्रवेद, इसी टाइप में आप लोग जान लीजिए। और कारणम अस्त व्यक्तम, कारणम माने कारण जो है, अस्त मीन है, व्यक्तम माने अव्यक्तम है। यहाँ से आप निकालेंगे तो अव्यक्तम निकल जाएगा। और प्रवर्तते मीन मानते हैं। कारण क्या है? अव्यक्त है और त्रिगुणता है, तीनों गुणों में है, और समुदायश्च है। परिणामतः, परिणाम के सलिलवत, सलिलवत प्रति गुणाश्रय विशेषात, विशेषात मीन विशेष गुण माने जाते हैं, ठीक है। प्रकृति के पांचों गुणों का निरूपण हो गया है। हिंदी भी देख लीजिए। महद आदि कार्यों के, महद आदि कार्यों को परिमित होने से, सादृश्य कारण के सदृश होने से, कारण के सदृश होने से, कारण का तिर्भाव होने से, उसी गुण में तिर्भाव होने से, अव्यक्त के तीनों गुण का रूप स्वरूप जो है, एक एक गुण जो है प्राधान्य उत्पन्न हो करके अनेकांत जल, कारण जल भेद परिणामों से तीनों को मिश्रण होता है। इस टाइप सिरोभाव हो जाता है, सत्ता सिद्ध हो जाती है प्रकृति की, ठीक है। प्रकृति की श्रद्धा जो है अव्यक्त से सिद्ध होती है। प्रकृति की सत्ता जो है अव्यक्त है, जान लीजिए। चलिए, पुरुष की सत्ता पांच कारणों से सिद्ध मानी जाती है। पुरुष, प्रकृति हो गया, अब दूसरा नंबर पुरुष पर आ रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ और नहीं समझ में आता है बताइएगा। हाँ, चारों पांचों का निशान बना दिए हैं और उसके बाद पांचों परिणाम सिद्ध हो गए हैं। प्रकृति की ही पांच कारणों से सिद्ध कर रहे हैं और बाकी नहीं। अब पुरुष की चर्चा करेंगे। हाँ, अब इस श्लोक में आप लोग देखेंगे, इस मंत्र में 17 नंबर है, पेज नंबर आप देखेंगे तो 201 है, ठीक है। अब एक कह रहे हैं इसमें कि पुरुष की सत्ता जो है, प्रकृति पुरुष हुआ था ना, यहाँ ऐसे ऐसे आपको बता दें, प्रकृति हुआ था, प्रकृति प्राकृत कर दिए, प्रकृति हुआ था और पुरुष हुआ था, तब उससे मिल करके महत बुद्धि अहंकार इस ना, प्रकृति हो गया, दूसरे नंबर पर पुरुष है। पांच कारणों से सिद्ध करते हैं कि पुरुष की सत्ता है। देखिए, संघात, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृ भवात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। कैवल्यार्थ माने मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कैसे द्वारा? संघात परार्थ, यहाँ तक ले लीजिए, पहला है त्रिगुणादि विपर्यस्याद, यहाँ तक ले लीजिए। दूसरा हो जाएगा
अधिष्ठानात् आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा आपका है पुरुषो भोक्तु भवात्। चौथा है आपका कैवल्यार्थ, आपको पांचवा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पांचवा हो जाएगा। 5 कारणों से पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। संघात परार्थत्वाद अत्रिगुणात्म विपर्यय। 3 गुण जान ही रहे हैं, सत्व रजस तमस। संघात के दूसरों के लिए होता है। संघात के दूसरों के लिए होने से, पहला नंबर संघात, संघात के दूसरों के लिए होते होने से, ठीक। और दूसरा क्या है? त्रिगुणादि विपर्याद। विपर्य माने आदान प्रदान, तीनों गुणों का आदान प्रदान होता रहता है। जैसे कभी सुख है, कभी दुख है, कभी कुछ है, हाँ, तो तीनों गुणों का आदान प्रदान होना चाहिए, ऐसा नहीं है। त्रिगुणात इत्यादि का अभाव, त्रिगुणात, त्रिगुण विपर्य, विपर्य अभाव लिख दिए हैं, अभाव। त्रिगुणात्मक मतलब त्रिगुण आदि का अभाव होने से त्रिगुण वस्तुओं का चेतन अधिष्ठता। त्रिगुणात्मक वस्तुओं का अभाव। तीसरा है अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात् मीन होता है अधिष्ठाता एवं भोक्ता की अपेक्षा। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता एवं उपभोक्ता या भोक्ता भोक्ता की अपेक्षा होने से। चौथा आपका है उपभोक्ता हो गया, अधिष्ठाता हो गया, ये आपका उपभोक्ता है तो चौथा हो गया, ठीक है। और ये आपका पांचवा हो जाएगा, ठीक है। पांचवा कैवल्यार्थ है। कैवल्यार्थ, कैवल्यार्थ में मोक्ष की प्राप्ति होना, मोक्ष की प्राप्ति होना, ठीक है। यह 5 कारणों से आपकी प्रकृति की सिद्धि हो रही है। पहला है संघात दूसरे के लिए होने से, त्रिगुणात्मा ने दुख सुख का विपर्य होना, अभाव होना, अधिष्ठाता मीन अधिष्ठाता, उपभोक्ता की अपेक्षा होने से, कैवल्यार्थ मोक्ष की प्राप्ति होने से, ठीक है। अधिष्ठाता की अपेक्षा होने से, यहाँ लिख दीजिए अपेक्षा होने से, अपेक्षा, क्योंकि भोक्ता की अपेक्षा और अधिष्ठाता की अपेक्षा। संघात परार्थ, 202 नंबर पेज नंबर देखिए। संघात परार्थ त्वाद इति पुरुषोऽस्ति अव्यक्त अव्यक्त व्यक्तिरिति कुतः संघात परार्थत्वाद और अव्यक्त महद अहंकारदयः आदया। व्यक्त अव्यक्त है, महद है, अहंकार है। जो है परार्थ संघात तत्वाद और शयन सभा भंग दिवत सुख दुख मोहात्मकम, तीनों का, और आदेय सर्वे संघाता। अव्यक्त इत्यादि पृथक पुरुष की सत्ता है, और क्योंकि सभी संघात वस्तु और समुदाय के एक दूसरे के लिए होते हैं। और अव्यक्त महत, अव्यक्त क्या है? महत है, महत माने बुद्धि। और अहंकार इत्यादि संघात होने से दोनों को शयन और आसन अनुराग लेप करने से यह संघात की उत्पत्ति सुख दुख में तीनों मोह होती है।
कहने का मतलब यह संघात फंघात जो है, यह तीनों दुखों में, देखो त्रिगुणात्म विपर्य, तीनों गुणों मैंने बताया, तो तीनों गुणों में जो है विपर्य होना चाहिए, सुख दुख और मोह, तीनों दुखों में जो है लीन होना चाहिए, नहीं कि एक ही दुख में। वही बात यहाँ पे बताया, तीनों गुणों पुरुष का अभाव होने से संघात नहीं कर सकते। तीनों गुण अगर पुरुष में अभाव रहेगा तो वह कार्य नहीं कर सकते, तीनों गुणों का अभाव होने से इस पुरुष में नहीं हो सकता, इस टाइप बात है। त्रिगुणानाद पुरुष का अभाव होने से संघात नहीं हो सकता, यह संघात नहीं हो सकता, इसीलिए तीनों गुणों का अति आवश्यक है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। ठीक, संघात माने एक दूसरे में मिश्रण होना तीन गुण को, और अधिष्ठाता मीन अधिष्ठाता होना, अपेक्षा होना, और पुरुषवश भोक्ता, पुरुषों को भोक्ता माने भोक्ता, उसको उपभोग करना चाहिए। कौन कौन? तीनों गुणों का। तब संघात में मिल करके विपर्य में आदान प्रदान, अधिष्ठाता में अपेक्षा होने से, यह तीनों गुणों को भोक्ता में भोक्ता होना चाहिए, किसको? पुरुष को, तब जाके कैवाल मिले, कैवाल्यार्थ मीन मोक्ष की प्राप्ति तब पुरुष को मिलेगा। ठीक है, देखिए पहले लिखा गया संघात पर अर्थत्वाद, अव्यक्त पुरुष के संघात वस्तु समुदाय के एक दूसरे से अहंकार इत्यादि है, वह संघात। सुख दुख मोह तीनों संघात है। संघात क्या है? ये सुख दुख, सुख और दुख और मोह, यही तीनों मिश्रण के है, संघात है, त्रिगुणात्मक है, विपर्य है। होना जो है अधिष्ठाता मीन अपेक्षा रखना, अधिष्ठानात् मीन होता अपेक्षा रखना, इस तीनों गुण विपर्य के लिए पुरुषोवद भोक्ताम, इस पुरुष को भोक्ता करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, तभी जाकर के यह कैवाल मीन मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब देखिए पेज नंबर 207 में दिखा है कि कैवल्यार्थ प्रवृत्तिस्य, कैवल्यार्थ के प्रवृत्त होने से प्रवृत्ति सत्ता तभी सिद्ध होगी। कैवल्यार्थ मीन होता है, कैवल्यार्थ मीन मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब यह तीनों गुण संघात होगा। तीनों गुणों का संघात जब पुरुष भोक्ता करेगा, तीनों गुणों का संघात करके अधिष्ठात करके भोक्ता करेगा, अधिष्ठात मीन अपेक्षा करके, तीनों गुणों की अपेक्षा करके संघात करेगा, संघात करके भोक्ता करेगा, तीनों गुणों के भोक्त करवे उपभोग करेगा, तब जाके कैवाल मिलेगा। समझ में आ गया? सबसे पहले तीनों गुण, तीनों गुणों की अपेक्षा करेगा, गुण त्रिगुण, त्रिगुण, तब क्या होगा? अधिष्ठात, अधिष्ठात मीन होता है क्या कहते हैं? अधिष्ठात मीन अपेक्षा, अपेक्षा करेगा तीनों गुणों को, अब तब क्या करेगा? संघात करेगा। संघात मीन होता है संघात, तीनों गुणों सुख दुख मोह सब इसमें क्या करेगा? तब चौथा है भोक्ता करेगा, भोक्ता मीन उपभोग करेगा, तब क्या होगा? कैवल्यार्थ होगा, कैवल्यार्थ, कल्यार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब आगे आपकी पुरुष के लिए जो है बहुत कुछ क्या है, जन्म मरण के लिए कुछ कह रहे हैं पुरुष के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अभी मैंने जो श्लोक बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसमें। ठीक है, पुरुष की बहुत कुछ है, जन्म मरण करणानाम प्रतिनिमन नियमाद युग पद प्रवेश पुरुष बहुत्तम सिद्धम तरे गुण विपर्यस्याद चेद। ठीक है, इस टाइप है, पुरुष के लिए बहुत सिद्धम है, बहुत प्रकार से सिद्ध होते हैं, पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है जन्म और मरण तक के। तब उसके बाद सृष्टि की रचना हो रही है पुरुष के द्वारा, तब उसके बाद महत आ जाएगा, तब बुद्धि आ जाएगा, तब अहंकार आ जाएगा, ये सब की चर्चा धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, चलिए अगले टर्न में फिर हम 18वां श्लोक नंबर है, जनन मरण करड़ा नाम से लेकर के विपर्यच्या एव।
हम इसका वर्णन करेंगे, ठीक है, अगले भाग में। ठीक है, यहाँ तक का आपके प्रकृति श्रद्धा सिद्ध हो गई है, जो भी है अब आप लोग मान के लिए। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जो भाई बहन अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले टर्न पे आपका 18वां श्लोक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है।